हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल प्रकाशन का बिहार करंट अफेयर जो प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 2 और 3। चूँकि एग्ज़ाम बहुत काफ़ी नज़दीक है, इसको देखते हुए सेट को जल्दी करवाना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से अभ्यास कर लें। और 2 सेट मैं रोज़ लेके बिहार स्पेशल करंट अफेयर का लेके आऊँगा। और इसलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ आपको मिले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। साथ ही बिहार टीचर बहाली के लिए एडिटोरियल प्रकाशन का ही सेट चल रहा है और करंट अफेयर का भी चल रहा है। आप बारी बारी से सेट को आप अभ्यास करते रहें और कमेंट में बताते रहें कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन है सोनी चौधरी, हेमलता देवी, अंशिका ठाकुर, दिव्या दत्ता। इसका राइट आंसर होगा ए सोनी चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो बिहार की शिक्षा पर आधारित है के लेखक हैं? इसका राइट आंसर होगा सी अभय के। अगली क्वेश्चन है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा सी पटना। अगली क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए रत्नेश सदा। रत्नेश सदा को बनाया गया है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं, यानी सभी ऑप्शन जो है सही है। तो ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, यानी तीनों ऑप्शन सही है। अगली क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा बी बिहार। अगली क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल का विकास किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ई शिक्षा कोष पोर्टल। ई शिक्षा कोष पोर्टल। अगली क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए गायत्री कुमारी। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा सी पटना। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा बी पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई है। अगली क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार के किस जिले में बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा सी अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा सी मौसम बिहार। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में 95 नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ए नालंदा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
बिहार की लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? इसका राइट आंसर होगा बी, काजल कर्ण। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? इसका राइट आंसर होगा पटना से रांची। ऑप्शन ए होगा पटना से रांची। अगली क्वेश्चन है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर जिसको श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने किया। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य रखा गया, यानी उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है। अगली क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता? इसका राइट आंसर होगा बी, अमरपाली सोनू झा। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, पटना। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर आरती राजहंस। अगली क्वेश्चन है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2, यानी दोनों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, यानी दोनों ऑप्शन सही है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पटना। इसका राइट आंसर होगा बी, पूर्वी चंपारण। अगली क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा बी, रजत पदक। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ए, पटना। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी, अवध बिहारी चौधरी। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। आम महोत्सव कहाँ मनाया गया? पटना में। सूफी महोत्सव कहाँ मनाया गया? पटना में। और मिलेट महोत्सव कहाँ मनाया गया? पटना में, यानी तीनों क्या है, सही है। अगली क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन हम देखते हैं। एक देखते हैं, उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। फिर 3 हम देखते हैं, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया। ये जरूरी हो जाता है दोस्तों, बिहार के लिए जो कुछ भी हुआ है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक बिहार के एग्जाम कोई भी अगर देने जाते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड के केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? इसका राइट आंसर होगा ए, लखीसराय। अगली क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर होगा बी, दरभंगा एयरपोर्ट। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, गंडक। और दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे, आप बिहार के अगर निवासी हैं तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से है, ये किस जिले से है या किस पहाड़ से है, कमेंट में जरूर बताएंगे अगर आप जानते हो तो। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा डी, NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ। ये गलत है, बाकी देखते हैं सही क्या है। टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है। यानी तीनों ऑप्शन सही है और ये क्या है, गलत है, और बाकी सही है। अगले क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, पटना। अगली क्वेश्चन है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2, यानी दोनों सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है सबको ध्यान देना होगा। अगर बिहार से अगर आप हैं तो पटना का भी स्थिति दयनीय है और सबका। तो हम लोग मिल करके जहाँ से भी हैं पेड़ लगाएं और पेड़ का सेवा करें, जिससे हमको और आपको आगे जीवन का भी रास्ता दिखे। क्योंकि आज गर्मी इतनी बढ़ जाती है, बारिश समय पर नहीं होती है, तो ये सब कारण है। तो हम और आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी सी है कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ पेड़ लगाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? इसका राइट आंसर होगा बी, किशनगंज। अगली क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ए, रोइंग। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, मुजफ्फरपुर नगर निगम। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, वैशाली। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में
नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है शीर्ष 5 जिलों में बिहार के जो 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह से आंसर क्या होगा आपका? सी होगा, यानी तीनों ऑप्शन सही है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के में हरित अनावरण में क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? इसका राइट आंसर होगा ए 17%। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है या किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी अक्षय आनंद सन्नी। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा डी बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये क्या है? गलत है। आंसर तो यही होगा, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, सही है ये। इसमें हिमाचल प्रदेश में के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। बिहार का जमुई जिले दूसरे स्थान पर रहा है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन जो है ये क्या है? सही है, लेकिन ऑप्शन नेगेटिव पूछा है, इसलिए क्या होगा? ये ऑप्शन ए डी आंसर होगा। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए पटना। अगली क्वेश्चन है, बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी खुशी कुमारी। अगली क्वेश्चन है, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? इसका राइट आंसर होगा ए 50 करोड़। अगली क्वेश्चन है, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? इसका राइट आंसर होगा बी दरभंगा। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को राव का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी रवि सिन्हा। अगली क्वेश्चन है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ए प्रमोद भगत। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी संजय मिश्रा। अगली क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? इसका राइट आंसर होगा ए पटना। अगले क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ये 2 नंबर का, और आगे भी मैं इसी के साथ 3 कराऊंगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ए 5 जिलों में। और अगली सेट है दोस्तों 2 नंबर हो गया, और तीसरे सेट में करा रहा हूँ। पर डे 2 सेट एक साथ आएंगे, क्योंकि जल्दी आपका क्लियर हो जाए और आप बार बार इसका अभ्यास कर लें। क्योंकि इस एग्ज़ाम के बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, बीपीएससी हो, बिहार शिक्षक हो, बिहार पुलिस हो, या कोई भी एग्ज़ाम अगर हो रहा है, बिहार एसआई हो,
सबके लिए बहुत ज़रूरी ये जो सेट है बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सेट जो है प्रैक्टिस सेट जो 3 का है, एडिटोरियल प्रकाशन का बिहार करंट अफेयर का सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी 1 और 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन साहित्य स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी दोनों ऑप्शन क्या है सही है। अगले क्वेश्चन है बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर से सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 में 23 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय। अगली क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीकी पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक्स यूनिट की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा बी नालंदा। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए स्वास्थ्य विभाग। अगली क्वेश्चन है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को चुनना है? तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो दिया हुआ है सभी सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है, सही है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इस तरह से इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगले क्वेश्चन है मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा बी जमुई। अगली क्वेश्चन है बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाए हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा सी बेफिक्र ऐप। अगली क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ए नवादा, यानी नवादा जिला में बनाया जा रहा है। अगली क्वेश्चन है बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, यानी तीनों क्या है सही है। अगली क्वेश्चन है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर होगा सी 83 पॉइंट 83,000 निर्धारित किया है इतने छात्रों का। अगली क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया? इसका राइट आंसर होगा ए पटना। अगली क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी
पंचायत राज विभाग। अगली क्वेश्चन है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगली क्वेश्चन है, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ए पटना नगर निगम। अगली क्वेश्चन है, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ अधिकारियों की एक टीम भेजी है? इसका राइट आंसर होगा बी राजस्थान। अगली क्वेश्चन है, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका आयोजन बिहार के सीवान जिले में किया गया। ये क्या है? गलत है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही है। यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, ये सही है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, यानी ये भी क्या है? दोनों सही है। लेकिन यहाँ नेगेटिव पूछा, इसलिए आंसर नेगेटिव होगा। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? इसका राइट आंसर होगा ए सोन नदी। अगली क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा बी पटना। अगली क्वेश्चन है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 2 बी 1 और 3। तो 1 और 3 ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार को स्वर्ण पदक जीता, और 3 में है हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरह से दोस्तों इस ऑप्शन को शैलेश कुमार और दीपक कुमार को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, किस खेल में जीता, किस प्रतियोगिता में जीता, इनका भी आ सकता है किस में जीता। तो क्वेश्चन को मूव करके आपको दे देगा। अगली क्वेश्चन है, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता? इसका राइट आंसर होगा ए डॉक्टर रोहिणी। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी समीर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए बालिका साइकिल योजना। अगली क्वेश्चन है, पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर होगा बी तेजस्वी यादव। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मखना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए दरभंगा जिला। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CRPF में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को कौन से शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विक्की पांडे। अगली क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी? इसका राइट आंसर होगा ए बेगूसराय। अगली क्वेश्चन है, 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स
फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी 1 और 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्त के लिए स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया गया। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगली क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्वक मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? इसका राइट आंसर होगा ए पटना। अगली क्वेश्चन है, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी जो ऑप्शन दिया है वो क्या है? सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणीय राज्य है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार देश में अंतिम स्थान है। इस तरह से ऑप्शन जो है तीनों सही है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? इसका राइट आंसर होगा सी, 19 जिलों में 900 से कम है। अगली क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बी, कांटी थर्मल पावर। और कांटी थर्मल पावर जो मुजफ्फरपुर में है। अगली क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, पटना। अगली क्वेश्चन है, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, 1 और 2, यानी गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। अगली क्वेश्चन है, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा बी, चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा सी, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। अगली क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईंट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा सी, पटना। अगली क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रबोध भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर होगा ए, थाईलैंड। अगली क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4000 करोड़। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर होगा बी, नवादा। अगली क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, इसमें बिहार दूसरे स्थान पे है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है, इसलिए तीनों क्या है? सही है। अगली क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा बी, मिशन परिवर्तन।
अगली क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन ऑफ कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलेटिक ने कांस्य पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा ए कैसर कुमार। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा बी दूसरा स्थान है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्ति हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व से ही किस हाईकोर्ट में जज थे? इसका राइट आंसर होगा सी तेलंगाना हाईकोर्ट। अगली क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में पीएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ए 9 जिलों में। अगली क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर होगा बी 55.23। अगली क्वेश्चन है, कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेस्ट नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी राजकुमारी देवी। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 115%। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा बी पटना भागलपुर। अगली क्वेश्चन है, और इस सेट का लास्ट है क्वेश्चन है, सेट नंबर 2 और 3 का, इस 3 का लास्ट सेट है। जुलाई 2023 में बनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियन में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से एक से अधिक। तो इस तरह से दोस्तों आपका करंट अफेयर बिहार स्पेशल करंट अफेयर का सेट 2 और 3 समाप्त हुआ। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ आपको मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर ले ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।